So it was a good film actually. It's a dream character for any actress to play, but it's very rare that you get a role wherein you are playing the gangster kind, where you are doing the action, where you are holding the gun and killing people. People are scared of you. Shoots that we have done, it's insane actually. Uses of chopper, fights, huge trucks, fire everywhere. Like एक बहुत बड़े से मैदान में, it's like a war that is happening. It's that kind of a film which is larger than life and it's magnificent. It's brilliant. हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो मुंबई में है, और आपको बता दूं मुंबई का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा अब हाई होने वाला है, लेकिन इनकी मौजूदगी ने टेम्परेचर को ऑलरेडी हाई कर दिया है। आपको बता दूं फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है मार्टिन, और इसका जो टीजर है पूरे देश भर में तहलका मचा दिया है। लेकिन एक झलक दिखाई दी अन्वेषी की, और अन्वेषी ने भी तहलका मचा दिया लोगों की धड़कनों में। क्या कहेंगे अन्वेषी, आपकी जो फिल्म है मार्टिन, उसने पूरी तरह से एक तरह से रेस क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये जान करके कि टीज़र जो है वो इतना वेल रिसीव्ड रहा। हम सभी को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ आस्किंग अस व्हाट द स्टोरी इज़ एंड हाउ द ट्रेलर इज़ गोइंग टू बी एंड व्हेन आर वी रिलीजिंग द फिल्म। तो इतना सारा एक्साइटमेंट देख के ऑडियंस में बहुत अच्छा लग रहा है। ओके अन्वेषी, आप एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत ही अच्छी आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आप बताइए किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं जब आपका झलक देखा गया होगा, लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड स्पेशली जो मेरे फैंस हैं वो पता नहीं दुनिया भर से मैसेजेस मेल्स कर रहे हैं मुझे। बहुत सारे मेल्स हैं जो कि मिडल ईस्ट, यूएस, यूके, पाकिस्तान, हर जगह से बहुत सारा प्यार मिल रहा है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब की। साथ ही जो मेरे फ़ैन पेजेस हैं उन्होंने भी जितने भी क्लिप्स थे मेरे उनका मिला बना करके कोलाजेस वगैरह शेयर किए एंड आई थिंक मोर देन मी दे आर प्रमोटिंग द फिल्म एंड दे आर प्रमोटिंग माई रोल इन इट। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई रियली फील दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड जहाँ पे लोगों से इतना प्यार मिलता है बिना मांगे। ये जो फिल्म है अब थोड़ा वक्त तो है, जुलाई के दौरान रिलीज़ होने वाली है, और ये कन्नड़ा सिनेमा की जो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में से एक है। और जब आप इस फिल्म के अंदर आप इसका पात्र बनने जा रही थी, जब आपको ये कैरेक्टर मिला, तो बेसिकली आपके अंदर क्या चल रहा था उस वक्त? आपका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या माहौल था? पहली बात तो ये होती है जब आप किसी साउथ प्रोजेक्ट को साइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं पता होता है, क्योंकि मैं नई हूँ अभी, साउथ में भी मेरा काम नया नया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ और जो मैंने की यहाँ भी, वो ये था कि लोगों का कैसा व्यवहार है, किस तरीके के लोग हैं। बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही सिंपल लोग थे। उदय जी बहुत ही शांत और बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान हैं। दर्शन जो हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमको, ही इज़ द प्रोड्यूसर, he is a part of the team, very important part of the team, so he was very kind. I spoke to the director AP Arjun sir, he was very nice and there was a little bit of language problem jahan pe where I have questions that I want to ask and get answers for, but because of little bit of language barrier, sometimes we have our translators in our meetings, sometimes we don't. So बट लोगों की जो वाइब है, लोगों के साथ काम करने का जो एक इंट्यूशन आपको आता है वो बहुत करेक्ट जगह पे था। तो मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट को मुझे करना चाहिए, तो एक सरेंडर वाली फीलिंग के साथ में आई साइन दिस फिल्म एंड इट टर्न आउट टू बी गुड डिसीजन। आपने जब साइन किया था फिल्म को तो आपको क्या लगा था, किस तरह की फिल्म हो सकती है बेसिकली? बहुत ही क्लियरली उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था कि ये फिल्म जो है वो बिल्ला की तरह बनाने वाले हैं। आई सॉ द फिल्म, आई न्यू द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड आई स्पोक टू देम। So it was a good film actually. It's a dream character for any actress to play in terms of romantic characters करना, सीधी सारी लड़की का कैरेक्टर करना, गर्ल नेक्स्ट डोर या बॉम्बशेल कैरेक्टर्स करना is very common these days, but it's very rare that you get a role wherein you are playing the gangster kind, where you are doing the action, where you are holding the gun and killing people are scared of you. तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी मुझे बड़ा मज़ा आया करने में एंड आई लव द फैक्ट व्हेन दे सेड दैट वी सॉ योर इंस्टाग्राम एंड सम ऑफ द पिक्चर्स, सम ऑफ द रील्स वर matching with the imagination that we have for the character, the attitude that we need, the kind of face that we are looking for, that's kind of, it's going with the look. So I said okay, yeah, let's give it a try. इट्स ओके, आप बहुत ही आसानी से कह रहे हैं इट्स ओके, बट व्हेन द पीपल एंड व्हेन द, आई थिंक आपकी जो फैन फॉलोइंग है कुछ
ज़्यादा ही अब इस लुक के साथ होने वाली है, क्योंकि जो आपका लुक है इट्स लाइक अ किलर। एंड स्पेशली जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ ही नहीं सिर्फ गर्ल्स भी, लोग इंफीरियर कॉम्प्लेक्स सिटी जो होती है वो फैल रही है पूरे मार्केट में। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की गैंगस्टर हो तो हम मरने के लिए तैयार हैं। ओहो हो, वेल बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है अगर ऐसा है तो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा है, अभी तो आपने खैर कुछ देखा ही नहीं है, एक छोटी सी झलक जिसमें मैं मतलब प्रॉपर्ली उसमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर जब हम प्रमोट करेंगे फिल्म को, जब फिल्म रिलीज़ होगी तो उस टाइम पे हमारे फोटोशूट्स भी रिलीज़ होंगे, एंड आई एम डाइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ BTS that we had shot, and the kind of shoots that we have done, it's insane actually. जो आप बॉलीवुड या हॉलीवुड में देखते हैं, uses of chopper, fights, huge trucks, fire everywhere, like एक बहुत बड़े से मैदान में it's like a war that is happening. It's that kind of a film which is larger than life, and it's magnificent. Like it's brilliant. So and being a part of it is like the most exciting part for me, obviously, for any actor. So the action that they were also doing was so inspiring. Like you know, जो हमारे मास्टर हैं, जो फाइट मास्टर हैं, वो twin brothers हैं, and to see them is also so much fun. They dress alike, they talk alike, और जब वो आकर के हमको गाइड करते हैं कि चलो now Anvesh, you have to jump from this block to this block and you have to just fly over to that truck. इतना अच्छा लगता है, इतना it's like so much fun seeing people who are so famous. लोगों के आपने हाथ पैर तोड़े हैं मतलब फिल्म में? हाथ पैर तो नहीं तोड़े, जान से ही जान ही लिए सीधा हाथ पैर तोड़ने का काम तो ध्रुव का था। मेरा काम था उनको, जो बच्चे खुश रहते थे उनको मारने का काम मेरा है। So I have actually literally killed them at one go. So yeah, I mean super fun, super entertaining. Yeah. So basically अन्वेशी, आप रियलिटी में कैसी हैं? पर्दे पर कुछ ज़्यादा ही आप ग्लैमरस दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में आप एज अ इंडिविजुअल कैसी हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से कभी किसी ने पूछा नहीं मुझसे। आई थिंक एज अ पर्सन आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट कह सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, शांत रहना पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रह करके इन्जॉय तो करती हूँ, लेकिन वो मैं रेगुलरली नहीं कर सकती। लाइक आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। आई वर्क वेरी हार्ड, एंड मुझे लगता है कि यार कंसिस्टेंटली काम करते रहो, बस एज एन खुद के ऊपर काम करते रहो, ताकि वो क्राफ्ट में झलकने लगे आगे जाके। सो आई एम अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम in this space, and I do a lot of work here. Like आपके आने के पहले I was doing acting practices with television videos that I have recorded. तो मेहनत इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी का फिर जो एक एरिया है लाइफ का एक्साइटिंग वाला, वो मेरी लाइफ में मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो गया है फिलहाल। आई शुड एंजॉय मोर। राइट। ये क्वालिटी जो है आपकी अच्छी है। और आपको बता दो दोस्तों, अन्वेशी जितनी ज़्यादा ग्लैमरस दिख रही है, जितनी ज़्यादा हॉट दिख रही है, आपको बता दूँ उतनी ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और इन्होंने वाकई अपने बिजी शेड्यूल से इन्होंने वक्त दिया। और देखिए, मैं इनके घर में आकर यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी खातिरदारी की है और इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो अब तो देखिए, आपने तो वक्त दे दिया, फिल्म रिलीज़ होने के बाद शायद आपसे वक्त लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिकॉज क्या है ना, हम फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं। मेरे ख्याल से स्टार किड्स को अगर कोई प्रिविलेज होता है तो वो ये होता है कि उनको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि लोगों से कैसा व्यवहार करना है, मीडिया में जो लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ताकि आगे जाके आप किसी मुसीबत पे ना पड़े। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी किताबों से सीखी हैं, गुरुदत्त की किताब, उनकी एक्सपीरियंस, दिलीप कुमार जी का एक्सपीरियंस। तो इन सब से ये एक सीख मुझे मिली, वो ये कि अगर मीडिया आपकी चीज़ों को प्रमोट ना करे या पर्दे पर ना दिखाए तो आप शायद उतने बड़े नहीं हो पाएंगे जितना कि आप हो सकते हैं। तो मैं बहुत कदर करती हूँ मीडिया के लोगों का। एंड फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी होता है कि हम आपको सराहें उतना ही जितना आप हमें सराहते हैं, वक्त दें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वक्त आपसे ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। आप हमें प्रमोट कर रहे हैं आपके चैनल पे। आई नो हमारे पास ऑडियंस है, बाकी के बड़े स्टार्स के पास भी ऑडियंस है, लेकिन आप लोगों के ज़रिए हम उन लोगों तक पहुँचते हैं जहाँ तक शायद हमारी पहुँच ना हो, यू नो। सो इट्स एवरी न्यू पर्सन मैटर्स for us. So it is really very helpful for us. So thank you so much. या थैंक यू सो मच। और आपने जिस हिसाब से मीडिया के बारे में हमारे बारे में बातें की, वो भी काफ़ी टचिंग हो गया है। ये अब बताइए, फिल्म के जो हीरो हैं ध्रुव सरजा, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, तारीफ़ हो रही हैं, और मेरे ख्याल से आप फेस टू फेस होने वाली है फिल्म में। हालांकि ये तो सीक्रेट है, फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ध्रुव सरजा के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जिस हिसाब से
एक अलग ही तरीके से वो उभर कर आ रहे हैं। Correct. अचानक वो आए और तहलका मच गया। राइट। आई थिंक ध्रुव की जर्नी जो है बहुत इंस्पायरिंग रही है बहुत टाइम से। हालांकि मैं उनको बहुत समय से नहीं जानती हूँ, लेकिन इस फिल्म प्रोजेक्ट के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे जब हमने लॉन्च किया तब पता चला कि बहुत लंबा समय लगा मार्टिन को लिखने में, तैयार करने में, उनको प्रॉपरली एक अच्छा सा लॉन्च देने में जो कि वर्ल्ड वाइड हो। Right. लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल फेम के लिए बहुत सोची समझी लिखी हुई कहानी है। एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस फिल्म वर्क्स for all of us and especially for him. He has done really good work in it. राइट। सो गाइस, वो बिल्कुल पर्दे पर दिख रहा है। आपने तो अन्वेषी को देख लिया, इनकी बातें सुन ली और इनकी क्या सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो आपने सोच लिया होगा। आपने सिर्फ एक झलक देखा और बहुत कुछ सोच लिया, उससे नहीं होता। पूरी की पूरी इनकी बातें सुनो, फिर समझ में आता है कि अन्वेषी है कौन और कैसी है। और दोस्तों, बहुत ही बड़ी फिल्म है। फिल्म का नाम है मार्टिन। जल्द से जल्द कहेंगे कि ये फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए, लेकिन जुलाई के वक्त कहाँ ये जा रही है, ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लेकिन अभी भी ट्रेलर आना बाकी है दोस्तों। सो अभी आपने सिर्फ टीज़र देखा है और टीज़र देखने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है। अब बताइए ट्रेलर को लेकर और फिल्म को लेकर आपका क्या एक्साइटमेंट है, और अन्वेषी की जो बातें आपने सुनी, इनका जो इंटरव्यू आपने सुना, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। लेकिन जाते जाते अन्वेषी से कुछ आपके लिए कुछ बातें हम सुन लेते हैं। क्या कहेंगी जाते जाते अन्वेषी? We are really grateful. I'm really happy on behalf of him and myself. I thank you all to subscribe to his channel and to support actors like us and be there for us and following us on social media. I mean, you are the guys who made us where we are today, and I wish you personally all the very best. आपके भी सारे सपने पूरे हों, आपकी वजह से हमारे सपने पूरे हुए हैं और आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप डिज़ायर करते हो। ओके, सो गाइस, सुन रहे हैं ना आप? ये जो भी अन्वेषी ने कहा है उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, lots of love.